स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होगा। बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 आपका ये रहने वाला है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन जैसे कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे आपको दिए गए शब्द का विलोम चुने और शब्द हमको दिया गया है आदि। आदि शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम का मतलब आप लोग को बताए हुए हैं उल्टा, यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा, आपसे यही पूछा गया है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बाद में आपको बताना है जो आप 30 में से कितना नंबर ला पाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनादि। अनादि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द हो जाएगा अनादि, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कोयल डॉट डॉट रहती है। कोयल क्या रहती है यहाँ पे आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुक कुक रहते हैं, कोयल कुकुक रहते हैं। कोयल जो बोलती है वो कैसे बोलती है? तो कोयल कुकुक बोलती है। चलिए यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या 3 देखने के लिए मिल रहा होगा जो कि कहा गया है यहाँ पे आपको सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और 4 शब्द यहाँ पे दिया गया है, इसमें कौन सही है यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है इसमें। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 3 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गगनचुंबी। ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पे शब्द दिया हुआ अमृत। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 शब्द दिया गया है और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीयूष। पीयूष इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द का मतलब हम लोग जानते हैं जो शब्द में परिवर्तन हो लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए 5वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है अनाद, आदान। आदान है, आदान शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम का मतलब उल्टा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रदान। प्रदान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अकर पर पत्थर पड़ना, अकर पे पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मुहावरा क्लास अगर मेरा देखे होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आप बता सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और हाँ, आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको रोज प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है बिहार सिविल कोड का और बिहार पुलिस मद्य निषेध का। तो 6 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। बुद्धि भ्रष्ट हो जाना यानी कि अकर पे पत्थर पड़ना कहते हैं ना, रे अकड़े पे पत्थर पड़ गए यानी कि इसका बुद्धि क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया है। चलिए 7वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए। अपनी हत्या करने वाला, अपनी हत्या करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा तो आप बड़ी आसानी से बता चुके होंगे जो 7 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्मघाती। इसका यानी कि जो अपनी हत्या करने वाले को ही हम लोग आत्मघाती कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 आप लोग की स्क्रीन पे है और देखिए जो कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं उसके लिए बहुत
बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा जो आप कितना नंबर ला सकते हैं और आपका तैयारी कितना हो सकता है। तो आपको सभी व्यक्ति को कमेंट बॉक्स में बताते चलना है जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इससे आपको पता चल पाएगा जो आपका कितना तैयारी हो पाया है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है जो देखने में प्रिय लगता है, जो देखने में प्रिय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं 8 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, और आपको अधिक समय नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आपको वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको कम समय में आपको बनाना है। कंपटीशन का मतलब ही होता है आपको कंपटीशन, यानी कि जितना जल्दी आप किससे आगे चल सकते हैं, काहे कि तैयारी सभी करते हैं लेकिन आपको आगे चलना है। जैसे कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो ये तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है क्योंकि ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे। तो उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धोखा देना। धोखा देना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 10 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे पर्यायवाची शब्द का चयन करने के लिए, और शब्द आपको दिया गया है प्रख्यात और इसका पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब ही अभी आपको हम समझाए थे, जो अर्थ वही हो सिर्फ और सिर्फ शब्द में परिवर्तन हो, उसे ही हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आप देखिए जो उसका ही अर्थ यानी कि सेम हो और शब्द में परिवर्तन, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं प्रख्यात या प्रसिद्ध, दोनों एक ही मतलब हुआ, तो यानी कि प्रसिद्ध इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे कहा गया आपको प्रश्न में दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वक्ताओं में श्रोताओं की मन मोह लिया, वक्ताओं में श्रोताओं की मन मोह लिया, और इसमें जो है इस श्रोताओं की मन मोह लिया इसके जगह पे कौन सा शब्द लिया जा सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप पढ़िए और पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रोताओं का मन मोह लिया। की के जगह श्रोताओं का मन मोह लिया, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि कहा गया यहाँ पे सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, और शब्द आपको 4 दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही वर्तनी क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कोई गलती लिखा गया है वर्ड, और इसमें आपको बताना है जो कौन सा गलत लिखा गया। जैसे कहा भारत की संस्कृति कृषि संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। अब इसमें कौन चीज गलत है, यहाँ पे आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और आपको नीचे बताना है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न फिक्स है आपके एग्जाम में एक रहने वाला है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं इसका सही आंसर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, ऑप्शन सी, और भारतीय किसान, और नहीं ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका, हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बड़ा कठोरता जीवन जीता। यहाँ पे कठोरता की जगह होना चाहिए कठोर जीवन जीता है, बस यही एक मिस्टेक किया गया। ऐसे ही आपको एक छोटा सा मिस्टेक दिया हुआ रहेगा, आपको ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा जो इसमें क्या मिस्टेक है। अब यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर 14 से लेके 18 तक जो है वो आपको अनुच्छेद से, यानी कि यहाँ पे दिया गया है इसमें से खोज के आपको बताना है। तो 14 नंबर प्रश्न तक हम छोड़ते हैं और उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो इससे आगे का प्रश्न जो कि 18 नंबर के बाद आपको 19 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे कहा गया आपको शब्द में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डॉट 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 लड़का बहुत चालाक है। अब कौन लड़का बहुत चालाक है आप यहाँ पे भर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा खाली स्थान में। तो फटाफट सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह लड़का बहुत चालाक है, वह लड़का बहुत चालाक है।
चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 20वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द दिया हुआ विभूति, विभूति, इस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो विभूति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा। जो पर्यायवाची का मतलब वही जो शब्द परिवर्तन हो और आपका अर्थ परिवर्तन नहीं हो, तो ईश्वर, ईश्वर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 21 आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे आपको शब्द में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अंग का डॉट डॉट है हिस्सा, अंग का डॉट डॉट है हिस्सा, और यहाँ पे डॉट डॉट की जगह पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा यही आपसे पूछा है। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थ। अंग का अर्थ है हिस्सा, अंग का अर्थ है हिस्सा। चलिए 22वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और 4 ऑप्शन आपको दिया गया। इसमें से सही वर्तनी कौन लिखा गया है तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता चुके होंगे जो 22 नंबर में सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्पायु, अल्पायु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया आपको क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उल्लू बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है यही आपसे पूछा गया है। तो आप बड़ी आसानी से इसको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जिसको अगर पता रहता है तो वो ऑटोमेटिक बताएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको बर्दाश्त ही नहीं होगा और आप फटाक आंसर बता दीजिएगा, और जो नहीं पढ़ते हैं वो सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, हो गया। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्ख बनाना। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और शब्द आपको यहाँ पे दिया गया है। 4 शब्द आपको दिया गया है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्तनी वाले शब्द इसमें से कौन सा है। तो हम आसानी से बता सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। कहा गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्योति ने एक डॉट डॉट गीत सुनाया। अब कौन गीत होगा यहाँ पे आपको 1 मिनट, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को बताना है जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं ज्योति ने एक डॉट डॉट क्या सुनाया, तो बच्चा भी बता सकता है ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया, क्योंकि खट्टा गीत तो होता नहीं है, नमका गीत, नमकीन गीत तो होगा नहीं, ठंडा तो होगा नहीं, तो मधुर ही गीत सुनाया होगा। चलिए 26वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक आंख न भाना, एक आंख न भाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो एक आंख न भाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं 26 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता चुके होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जरा भी अच्छा ना लगना, जरा भी अच्छा ना लगना। चलिए 27वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पुलीन, पुलीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपसे पूछा गया है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो पुलीन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता चुके होंगे जो 27 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंगार, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए जो भूमि उपजाऊ न हो, जो भूमि उपजाऊ नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो गाँव घर से रहते होंगे वो तो आसानी से बता देंगे वो भाई साहब जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंजर भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? बंजर। चलिए 29वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। मांस खाने वाला, मांस खाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये भी तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा और इसी टाइप का आपका प्रश्न आसान रहने वाला है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग जानते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है और आप लोग को बार बार कह रहे हैं, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको रोज क्लास यहाँ पे मिलेगा। कहा गया विलोम शब्द चुनने के लिए स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम का मतलब उल्टा, इसका उल्टा शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो हम बड़ी आसानी से आप लोग बता सकते हैं हमको, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निंदा। निंदा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31वां शब्द क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, जो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन होगा? और तत्सम तद्भव पहचानने के लिए आपको गजब का ट्रिक का एक क्लास आपको हम दिए थे, इसी प्लेलिस्ट में बिहार सिविल कोड का जो चैनल प्लेलिस्ट डाला हुआ है उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। बाबा वाला ब, छतरी बड़ा छ, इस तरह से आप लोग को हम ट्रिक से आपको सिखाए हुए हैं जो तत्सम और तद्भव को पहचानने के लिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगिन। अगिन यानी कि तत्सम है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है निम्नलिखित में से आरी का प्रत्यय किसमें है? प्रत्यय, प्रत्यय और उपसर्ग आप पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं आरी का प्रत्यय किसमें है। तो उम्मीद करते हैं जो विद्यार्थी पढ़े होंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे। खेरारी, खेरारी में आरी प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आपको संधि और समास से ही प्रश्न रहने वाला। कहा गया जगदीश, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही आंसर क्या हो जाएगा, जगदीश का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। 33 नंबर का सही आंसर, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगत जोड़ ईश, जगत जोड़ ईश, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 34वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, उच्चारण। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं 34 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर जोड़ चारण, उत्तर जोड़ चारण। चलिए आजन्म, आजन्म का समास है, आजन्म कौन सा समास है? और समास आप पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं आजन्म कौन सा समास है। तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका 35 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी आंसर बताए होंगे। तो आप लोग को बताना है जो आप लोग कितना नंबर ले पाए हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।